जय श्री कृष्णा, राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आर्य करियर पॉइंट पर। और आज हम जिस लेसन की बात करने वाले हो परसेंटेज का सेकंड पार्ट लेके आए। कल की क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और बिल्कुल बेसिक से हमने डिटेल्स पढ़ी थी, और आज हम सेकंड पार्ट लेके आए। और हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि चाहे हम सेंटर की गवर्नमेंट की एग्जाम देखें या फिर हम स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम देखें, किसी भी एग्जाम के लिए परसेंटेज पर्याप्त होगा उतना हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आज इस परसेंटेज की आगे वाले लेसन्स की बात कर रहे हैं, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कैलकुलेशन के लिए कि हमें कोई बड़ी कैलकुलेशन भी आ जाए तो हम उसको कैसे कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज अपनी इस लेसन के अंदर। और हमारा जो लेसन है उसमें देखो मैं आपको बताऊं कि क्या करना है हमें। आज हमें क्या करना है, हमें इन चीजों को सीखना है कि जैसे मान लो ऐसा परसेंट आ गया 216 सही 2/3%। 216 सही 2/3% आ गया दोस्तों। और इसके बारे में देखना है कि ये 216 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, ये कैसे निकाल पाएंगे अपन। तो आपने कहा कि सर कल आपने ये बताया था हमें कि जब भी हमें कुछ ऐसा करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्टीशन में तोड़ लेते हैं। इसे दो पार्टीशन में तोड़ दीजिए सर आप। एक इसको ऐसे लिख दीजिए 200% और दूसरा लिख दीजिए 16 सही 2/3%। एक पार्टीशन हमने लिख दिया 200% और एक पार्टीशन हमने लिख दिया 16 सही 2/3%। आप कहेंगे बिल्कुल सर अच्छा है। तो मुझे बताइए बच्चों 200% की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलेंगे कि सर कल आपने बताया था कि 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, तो सर 200 का फ्रैक्शन 2 होना चाहिए। मैंने कहा जी बहुत अच्छा, आप 2 लिख दीजिए यहाँ पर। प्लस मैंने पूछा बच्चों 16 से 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपने कहा सर इसका फ्रैक्शन हमने कल पढ़ा था 1/6 होता है। तो बताइए 6 इंटू 2 12 होगा, प्लस 1 13 होगा, यानी 13/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, 13/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं। मैंने यहां लिख दिया 333.33%। 333.33%। बच्चों इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो आपने कहा सर हम इसको क्या करेंगे, दो पार्टीशन में तोड़ देंगे। हम इसको ऐसे लिख लेंगे 300% प्लस 33.33%। मैंने कहा बहुत अच्छे। फिर आपने कहा सर हम 300% का फ्रैक्शन जानते हैं, तो मैंने कहा बच्चों कितना, तो आप कहेंगे सर अगर 100% 1 होता है तो 300% को 3 मान लेंगे अपन। बिल्कुल अच्छा जी। फिर आपने कहा सर 33.33% बोलो, चाहे 33 से 1/3% बोलो, हम उसे 1/3 पढ़ते हैं। बिल्कुल अच्छा जी। 3 इंटू 3 9 प्लस 1 कितना हो गया जी 10 हो गया। तो आप कहेंगे सर इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 10/3 होगा। मतलब जहां भी हमें ऐसा कोई फ्रैक्शन यूज, ऐसा कोई परसेंटेज दिया जाएगा, तो अब हम उसको कन्वर्ट करके हम फ्रैक्शन में 10/3 लिख सकते हैं। बहुत अच्छा भाई, है ना। आगे चलते हैं। अब आपको ये और बताया गया कि जैसे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, 411 सही 1/9% की वैल्यू क्या होती है। तो आपने कहा बिल्कुल सर हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा सर हम इसको दो पार्टीशन में तोड़ेंगे, 400% प्लस 11 सही 1/9%। ऐसे हम दो पार्टीशन में इसको तोड़ लेंगे। और तोड़ने के बाद में हम इसकी अलग अलग वैल्यू जानते हैं जी। मैंने कहा कितनी होती है बच्चों, तो आपने कहा सर 400% का मतलब 4 होता है, क्योंकि आप जानते हैं 100% का मतलब 1 होता है फ्रैक्शन में, तो 400 का 4 होगा। इसका सर हमने कल पढ़ा था 11 सही 1/9, जहां भी होगा उसका फ्रैक्शन 1/9 बनेगा। 1/9 बनेगा। तो बताओ 9 4 जा 36 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ 37 आ गया भाई, और बाई में 9 आ गया। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा किसका भाई, 411 सही 1/9 का। इसका जो फ्रैक्शन हमें जब भी निकालना है तो हम इसको ऐसे निकाल के 37 सही 37/9 लिख सकते हैं दोस्तों। अब मैं कहता हूं कि आप इनको ऐसे तोड़ने की बजाय
अब आप आगे से धीरे धीरे ध्यान दो, जैसे मैंने लिखा 411 सही 1/9%, तो आप कहेंगे सर क्यों ना हम लास्ट से केवल, मतलब दशमलव अगर लगा हुआ है तो उससे पहले 2 डिजिट तक ही हम पढ़ेंगे, और दशमलव नहीं लगा है तो भी हम 2 डिजिट तक ही पढ़ेंगे। तो बताइए हम केवल इसको ही निकाल ले, केवल इसको ही चेंज कर ले, इसको चेंज ही ना करें, 4 एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा, और इसको हम 1/9 लिख दें, इसको 1/9 लिख दें, क्योंकि 11 से 1/9% की वैल्यू क्या होती है, 1/9 होती है दोस्तों। तो हम यहां लिख दे तो 9 4 36 और 1 37 बटा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्योंकि आप मन ही मन में जानते हैं कि ये 400 है तो 400 को तो 4 ही लिखा जाएगा, अगर यहां 300 है तो उसको 3 ही लिखा जाएगा, यहां 1100 है तो उसको 11 ही लिखा जाएगा, यहां पर 1511 से ही 1/9% है तो 1500 को तो 15 ही लिखा जाएगा, इसलिए उसको बदलने की हमें जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा आप लास्ट के 2 डिजिट का जो परसेंटेज है उसे आप फ्रैक्शन में ले लीजिए, सवाल हल हो जाएगा। जैसे हम और सवाल बताते हैं आपको, जैसे मैंने लिख दिया 1500 और 16 सही 2/3%, 1500 16 सही 2/3%, इसका बताइए दोस्तों। तो आप कहेंगे सर हम केवल और केवल लास्ट से ये वाला वैल्यू चेंज करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं, बाकी ये 1500 में कुछ जोड़ने पर मिला है, तो 1500 का ये 15 तो ऐसे के ऐसे रह जाएगा, और इसको हम सर 1/6 लिख लेंगे। बोलो 15 6 या 90, 90 में 1 जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा, और 91/6 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, 91/6 इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे हम फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं आसानी से। इसके बाद में जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया कि 783 सही 1/3% का फ्रैक्शन बताइए दोस्तों, 783 सही 1/3% का। अब मान लो किसी बच्चे को 83 सही 1/3% का फ्रैक्शन मालूम नहीं है, ठीक है, तो वो बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है कि सर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 800% लिख दूं मैं, और उसमें से अगर मैं 16 सही 2/3% माइनस कर दूं तो भी यही तो आने वाला है, 783 सही 1/3%। अगर मैं 800 में से 16 सही 2/3% घटा दूंगा तो भी मेरे पास यही आएगा। और बच्चों आप कहेंगे सर 800% की वैल्यू तो क्या होती है, 8 होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। तो बताओ 8 6 या 48 में से 1 गया तो 47/6 आ गया, इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 47/6 बनेगा दोस्तों। तो मैं जो बता रहा हूं क्या ये बात क्लियर है, और अगर ये अच्छे से समझ आ रही है तो बेटा एक लाइक जरूर बनता है, एक लाइक जरूर कर देना, और आप कमेंट में यस जरूर लिख देना कि सर हमें अच्छे से समझ आ रहा है। अब इसी प्रकार से मैं और आपको बताऊं कि जैसे मान लो मैंने और संख्या लिख दी ऐसे 457 सही 1/7%, 457 सही 1/7%, ऐसा कोई वैल्यू आ गया, तो आप इसे ये लिखेंगे सर कि ये 400% है, और प्लस में यहां 57 सही 1/7% भी है, 57 सही 1/7% भी है। अब आप कहेंगे सर हमें 57 से 1/7% की वैल्यू तो वो याद होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब डेरिवेटिव्स पढ़ाए पीछे वाली क्लास में तो आपको अच्छे से बताया होगा 400% की वैल्यू आप सब जानते हैं 4 होती है, और ये जो आपका 57 से 1/7 है ये 4/7 यानी कि 4/7 के बराबर होता है, क्योंकि कल आपने ये देखा होगा 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर भी आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 14 4 56 आएगा, फिर 4 दूनी 8/7, तो 8 में 7 का भाग देंगे तो 1 सही 1/7 और आ जाएगा, तो ये 56 प्लस 1 सही 1/7 को जोड़ेंगे तो 57 सही 1/7 आएगा। तो ऐसे अब यहां से आप कहेंगे 7 चौक 28 में 4 जोड़ेंगे 32, और ये बन जाएगा फ्रैक्शन 32/7 बन जाएगा मेरे बच्चों। तो ऐसे हम इनको निकाल पाएंगे, अच्छे से हम कर पाएंगे। तो मैं कहता हूं जल्दी से मुझे इसका बताइए कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 222 सही 2/9 का
222 सही 2/9% का फ्रैक्शन क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों। देखिए कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए, कमेंट में मेरे को इसका आंसर चाहिए बच्चों, कमेंट में मेरे को इसका आंसर चाहिए। देखिए कौन बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट में जल्दी से कमेंट करके देते हैं। बिल्कुल, चलो बच्चों देखते हैं एक बार, है ना। मैं इसको एक लिख दूं कि 200% प्लस में 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। अब आप कहेंगे सर 200% की वैल्यू तो हम जानते हैं, 200% तो ये तो हमेशा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। प्लस सर ये 22 सही 2/9 है ना, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में 11 सही 1/9 का डबल है भाई, इसका डबल है। और इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं 1/9 होती है। तो अगर हमें इसकी निकालनी है तो इसका 2 गुना होगा तो 2/9 होगा, इसका 2 गुना होगा तो कितना होगा, 2/9 होगा। तो यहां से 9 दूनी 18 और 2 कितनी हो गई, 20, यानी ये 20/9 होगा, यानी 20/9। ये फ्रैक्शन बनेगा किसका, इस वाले अमाउंट का फ्रैक्शन ये बनेगा। तो शायद मुझे जहां तक लग रहा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ रही है। तो चलते हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड सवाल जो हम करने हैं। जैसे ये देखिए सवाल है आपका, एक सवाल आ गया है आपके कि थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं, ये देखो सवाल क्या है, 444 सही 4/9% ऑफ 639 प्लस 271 सही 3/7% ऑफ 1470, इसका मान क्या होगा। तो देखो दोस्तों आप जानते हैं आपको निकालना है 639 का कितना परसेंट, ये 444 सही 4/9%। तो आप कहेंगे सर ये 4 तो एज इट इज ऐसे कैसे छोड़ देंगे, हमें लास्ट के 2 डिजिट चेंज करने। और देखो 11 सही 1/9 की वैल्यू 1/9 होती है, तो ये बेटा उसका 4 गुना ही तो है, तो ये 4/9 हो गया, यानी ये 4 सही 4/9 पढ़ सकते हैं इसको अपन। ऐसे ही प्लस में ये 1470 है, और बेटा इसको इनटू में ये 2 तो हम ऐसे के ऐसे रख देंगे यहां पर, और जो 71 सही 3/7 है, ये आपकी 5/7 की वैल्यू होती है। ये कितने की वैल्यू होती है भाई, 5/7 की वैल्यू होती है। जैसे समझो देखो ये 11 सही 1/9% होता है ना बेटा, ये 1/9 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीपल कर दूं तो मुझे यही तो मिलेगा, तो मैंने यहां पर 4 से मल्टीपल कर दिया इसको, तो ये आपका 4/9, तो मैंने वही 4/9 रखा है यहां पर। ऐसे ये 71 से 3/7, आप 14 से 2/7% को अच्छे से जानते हो भाई, ये 1/7 होता है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीपल कर दूं तो ये 14 5 70 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 में 7 का भाग देंगे तो 1 से 3/7 आएगा, मतलब 71 से 3/7 आएगा। तो उससे हमें यहां पर 5 से गुणा कर दिया तो 5/7 हो गया। तो ये एक फ्रिक्शन बन के हमें आ गया। अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। यहां देखो इसको आसानी से करने के लिए कि इसका आंसर क्या आएगा वो देखिए। आप कहेंगे सर 639 है इंटू करेंगे 9 चौक 36 और 4 कितने हो गए भाई 40/9 हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। प्लस ये 1470 है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 और 5 कितने हो गए 19/7 हो गए, 7 दूनी 14 और 5 19/7 हो गए। तो आप यहां से इसको काट सकते हैं, ये 71 बार कटेगा, 71 बार कटेगा, और मैं इसको यहां से काटूंगा तो ये 21 टाइम्स आएगा, यानी 21 और एक जीरो बचा हुआ है तो जीरो लगा दीजिए। और अब यहां से कैलकुलेशन कर लीजिए, ये जीरो आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 और 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28, प्लस में मैं यहां से 19 से मल्टीप्लाई करूंगा जीरो, 19 एकम 19 यानी 9, एक कैरी रहा,
गुन्नी दूनी 38 और एक आपका जो कैरी था उसको जोड़ देंगे 39। इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे सवाल के उत्तर आ जाएंगे। 0 9 और 4 13 होते हैं, एक बच गई कैरी। 9 और 8 कितने होते हैं? 17 होते हैं और एक 18, एक कैरी बच गई। 3 और 2 5 और एक 6 होते हैं। यानी इसका जो मेन कैलकुलेशन होके आएगा वो आएगा 6830 आएगा दोस्तों। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से लगा पाएंगे अगर हमें फ्रिक्शन है। बाकी इसको बेसिकली हल करेंगे टाइम लगेगा। तो हमें अब तो मैंने आपको ऐसे खोल के बताया, बाकी मैं तो डायरेक्ट इसको 9 चौक 36 और 4/40 यानी 40/9 ही लिखने वाला था, एक स्किप और करने वाला था स्टेप। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलिए, ये देखिए सवाल क्या है। 4560% ऑफ 1.25 एंड 640% ऑफ 2.5 ये निकालना है। और हमने कल की क्लास में कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे, कल की क्लास में कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े भी थे हमने। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मैंने कल आपको यह कहा था कि परसेंटेज किसी के साथ भी चेंज हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा जी यहां से आप इसको केवल 456 लिख लीजिए, आप इस जीरो से एक पॉइंट को आगे चला जाएगा यानी इनटू ये 12.5 हो जाएगा। और मैंने परसेंटेज इसका हटाकर इसके साथ लगा दिया, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कल पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट कि x का पाई परसेंट बराबर होता है y का x परसेंट, यानी x परसेंट ऑफ y इक्वल होता है y परसेंट ऑफ x। तो मैंने कहा कि इसका अगर एक शून्य इधर लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने यहां से शून्य हटा दिया इसके पॉइंट से, तो ये 12.5 हो गया। और मैंने इसका परसेंटेज उठाकर उसको दे दिया, तो इससे कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमारा काम आसान हो जाएगा। प्लस ऐसे ही मैं इसका ये शून्य हटाकर उसको दे दूं तो वो 25 हो जाएगा, और परसेंटेज भी मैं उसी को दे देता हूं तो ये 25% हो जाएगा। ये 25%। देखो मैंने क्या किया, इसको 0 उसको दिया तो वो 25 हो गया, पूरा पॉइंट हट गया, और इसका परसेंट भी उसको दे दिया, तो काम आसान हो गया ना। 12.5 की वैल्यू हम सब जानते हैं 1/8 होती है। 12.5 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1/8 होती है। और यहां 64 गुणा बोलो 25 की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 1/4 होती है। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। तो चलिए यहां से आगे चलते कि यहां आपने ये देखा कि 8 से इसको काटूंगा तो 8 5 40 और 8 7 56 होता है। प्लस मैं इसको इससे काटूं तो 16 बार कटेगा, 16 4 64 होता है। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये 73 आएगा, ये 73 आएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे हम किसी भी बड़ी फ्रैक्शंस को, हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे यहां दोनों का ही परसेंटेज वैल्यू हमें, जैसे 4560% को बदलने में समय लग सकता था, तो हमने क्या किया, इसका 0 उसको दे दिया, 12.5 हो गया, और इसका परसेंट भी उसी को दे दिया, तो 12.5 की फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/8। ऐसे ही यहाँ किया हमने, 0 उसको दिया तो वो 25 हो गया, परसेंट भी उसको दिया तो 25% हो गया, और 25% की वैल्यू 1/4 होती है। तो मैं आशा करता हूं कि यह सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर समझ आया तो एक लाइक जरूर बनता है। अगला सवाल, अगले सवाल में है 444% ऑफ 125 और 480% ऑफ 3.75। तो मैंने अभी तो कहा आपको कि अगर ये परसेंटेज में इसको हटाकर इसको दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैं इसका ये 0 हटा दूं तो ये दशमलव यहां से यहां रिप्लेस हो जाएगा, और परसेंट में इसको दे दूं तो देखो ये कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। 444 का 125%, और 125% को हम 5/4 पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने बताया था 125% को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो एक को तो ऐसे कैसे रहने दो, और 25 का मतलब 1/4 रख दो, तो 4 एकम 4 और एक कितना हो जाएगा? 5/4। प्लस ये 48 ऐसे के ऐसे लिख दिया मैंने, और इंटू कर दिया, ये देखो एक 0 उठाया तो ये 37.5 हो गया, परसेंट लगा दिया तो 37.5 का मतलब हो गया 3/8। क्योंकि आप जानते हैं 12.5% होता है वो 1/8 के बराबर होता है, वो 1/8। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 37.5% हो जाएगा, ये 37.5% हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव था, तो हमने कल बात की थी इसके डेरिवेटिव की, तो वहां से हम इसको निकाल पाएंगे।
तो यहां से इसको काट दो 111 यानी 111 बार 5 से गुणा करेंगे 555 आएगा दोस्तों, 555 आएगा। प्लस 48 को इससे काट दो, 6 बार कटेगा तो 6 इंटू 3 कितना आएगा, 18 आएगा। इन दोनों को ऐड कर लो, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 573 बन जाएगा, 573 बन जाएगा। ये आंसर आ गया इस सवाल के कि 125 का 444% प्लस 3.75 का 480% कितना होगा। तो हम वो निकाल पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि हमें पता है हम एक से दूसरे के पास रिप्लेस कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि x% ऑफ y इक्वल टू होता है y% ऑफ x। ये हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है। ये सवाल देखिए दोस्तों, यहां बोल रहा है 167 का 28.5% और 285 का 3.3% बोल रखा है, और हमसे ये पूछ रहा है कि ये टोटल कितना बनेगा। तो मैंने कहा सर अगर हम परसेंटेज इसको देते हैं तो भी काम नहीं होने वाला है हमारा, क्योंकि 167% का भी फ्रैक्शन जानते नहीं है और 28.5 का भी हम फ्रैक्शन नहीं जानते हैं, इधर हम 3.3% का फ्रैक्शन भी नहीं जानते हैं। तो मैंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आपको यहां से ये पॉइंट है ना इसको दे देना है, ये पॉइंट इसको दे देना है, दे दिया इसको ये पॉइंट। अब 285 यहां भी है, 285 यहां भी है, तो बेटा आप 285 को क्या कर लीजिए, बाहर कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए 285 को। तो कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बचा, तो आप कहेंगे सर यहां 16.7 बचा, और ये जो परसेंट है वो हमने इसके साथ लगा दिया, क्योंकि 285 को तो विदाउट परसेंट हमने बाहर निकाला है। आगे सर हमने यहां से भी 285 बाहर ले लिया, तो केवल 3.3% हमारे पास बचा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। यहां से हमने 285 बाहर ले लिया, ये जो इसके पास पॉइंट था ना वो हमने इसको दे दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, दो संख्या मल्टीपल में है, ऐसा है ना, x% ऑफ y ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका साइन इसको दिया जा सकता है, इसका दशमलव इसको दिया जा सकता है, इसका दशमलव इसको दिया जा सकता है, ठीक है ना, इसका कुछ मल्टीपल इसको दिया जा सकता है। यहां से अगर ये 4 है, इसमें से 2 निकाल के इसको दे सकते हैं, इसको डबल कर सकते हैं, इसको आधा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन में, वो हमारी अलग कैलकुलेशन हो जाती है। अब मुझे बताइए, आप कहेंगे सर अब तो ये सवाल बड़ा ही आसान हो गया है, इन दोनों का अगर हम योग करें तो ये 20% आता है। ये कितना आता है बेटा, 20% आता है, और अब हमारी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो चुकी है। बोलो 20% को कौन कौन बच्चा जानता है, तो आप कहेंगे सर हम सब जानते हैं, 1/5 होता है ये, 1/5। तो निकाल दीजिए 285 का 1/5 निकाल दीजिए, 1/5 निकाल दीजिए। तो 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 25 3 बच गए, तो 5 7 35 यानी 57 सवाल के उत्तर आ जाएंगे। इस सवाल का जो आंसर राइट होगा वो कितना होगा, 57 हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे हम सवाल लगा पाएंगे आसानी से। तो इन सवालों को आपको अच्छे से समझ लेना है दोस्तों, क्योंकि हमें ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो अगले सवाल में वही कॉन्सेप्ट आ गया जो पिछले सवाल में था। हम ना तो 128 का वैल्यू जानते हैं, ना 37% का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, ना हम 76 का जानते हैं, ना 36% का क्या जानते हैं, हम फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां भी कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही रहा होगा। देखो यहां 76 है, यहां 37 है, दोनों में से 37 कॉमन आ सकता है। फिर अगर यहां 2 का भाग जा सकता है, यहां भी 2 का भाग जा सकता है, मतलब 2 और कॉमन आ सकता है, तो और भी आसान हो सकता है। तो क्यों ना मैं इस 128 को या मैं 37 ही ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ले लिया मैंने, यहां से 37 कॉमन ले लिया बेटा। तो मैं कहूंगा ये परसेंट इसके साथ लग जाएगा, यानी ये 128% हो गया, 128% हो गया। प्लस अगर यहां से 37 बाहर निकालेंगे तो 37 दूनों 76, यानी यहां 2 बचेगा। तो बताओ 2 इंटू 36 कितना आएगा, 72% आएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल 72% आएगा। बात समझ आ रही है यहां पर? आप कह रहे सर 37 बाहर निकाल लिया तो यहां 128% पूरा बचेगा, परसेंट हमने इसको दे दिया। 74 में से आपने 37 निकाला तो 2 रह गया, क्योंकि 37 का डबल होता है 74। तो ये 2 है ना 36 से मल्टीपल होके 72% हो गया।
अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि 128 प्लस 72 टोटल 200% होता है। कितना होता है भाई? 200% होता है। तो आप कहेंगे सर अब तो काम बड़ा आसान हो गया है भाई। 200% तो सर हम जानते हैं इसकी वैल्यू तो 2 होती है। 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 200% की वैल्यू तो 2 होती है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका 74 राइट आंसर हो जाएगा। 74 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे हम सवालों को आराम से लगा पाएंगे, आराम से लगा पाएंगे। तो क्या मैं ये आशा कर सकता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है, या आपने ये चीजें अच्छे से समझ ली है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमने ये चीजें अच्छे से समझ ली हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल में। फिर वही सवाल आ गया है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर दो। मैं आपको केवल और केवल 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं कि 30 सेकंड में कितने बच्चे इसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। मैं हालांकि रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहा है, लेकिन मैं बाद में जाके कमेंट्स देखूंगा कि किस बच्चे ने मेरे हल करने से पहले कमेंट कर दिया था। चलो बच्चों, चलो बच्चों हम चलते हैं आगे। इसमें यहां पर क्या है, ये देखो, मैंने इसका जो परसेंटेज है ना, वो हटा के इसका 1% मैंने यहां से हटाकर यहां लगा दिया, तो ये जीरो खत्म हो गया। ये जीरो यहां से क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखो बेटा, मैं इस 58.7 को बाहर निकाल लेता हूं। 58.7 को बाहर निकाल लेता हूं। यहां 5.87 था, मैंने पॉइंट को एक स्थान आगे ले जाया, क्योंकि ये जीरो इसको दे दिया, तो पॉइंट एक स्थान अपने स्थान से क्या चला गया? आगे चला गया दोस्तों। तो अब बताइए यहां कितना बचा? तो आप कहेंगे सर 69% बच रहा है, और प्लस यहां कितना बच रहा है? तो आप कहेंगे सर 31% बच रहा है केवल। और सर ये तो हो गया, ये तो हो गया सर, ये तो हो गया। 58.7 है, और मल्टीप्लाई में ये जो टोटल हुआ है वो कितना हो गया है? 100% हो चुका है। 100% हो चुका है। और बेटा 100% की वैल्यू कौन कौन जानता है? तो आप कहेंगे सर हम सब जानते हैं 100% तो 1 के बराबर होता है। तो बताओ इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर यही रह जाएगा। 58.7 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका टोटल जो परसेंट वैल्यू बना वो 100 बना, और 100% की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो मैं यहाँ ये एग्जांपल्स आपको समझाने के तौर पर लेके आया था कि आप इनको अच्छे से समझ पाओ दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे। ये सवाल देखो, इस सवाल में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर मैं, आप कहेंगे सर मैं यहां से ये पॉइंट हटाकर इसको दे दूं, ये पॉइंट इसको दे दिया, तो बताइए वो पूरा 21% हो गया, ये 89% है, वो 79% है। 32.7 दोनों जगह सेम है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं, और सवाल का आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो, कितने बच्चे इस सवाल का आंसर कमेंट करने वाले हैं मेरे को। देखिए मैं देखता हूं कितने बच्चे हैं ऐसे हैं जो इस सवाल को जल्दी से निकालने वाले हैं, जल्दी से कमेंट करने वाले हैं मेरे को। देखो बच्चों, मैंने कहा ये पॉइंट उठा के इसको दे दिया, तो 32.7 दोनों जगह है, तो मैंने 32.7 को बाहर निकाल लिया। तो आप कहेंगे सर यहाँ 79 बचा, और परसेंट इसको दे दिया हमने, तो 79% हो गया ये। प्लस यहां से बच्चा बोला पॉइंट इसको दे दिया, तो ये 21 बच रहा है, 21% बच रहा है यहाँ पर। और फिर वही बात आ गई बच्चों, ये आपका 100% हो गया है, ये आपका 100% हो चुका है, तो ये बन चुका है 100%। और आप कहेंगे सर अब हमारे लिए कैलकुलेशन बड़ी आसान हो चुकी है, हम सवालों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, और हम इतने कठिन सवाल को भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अब फ्रैक्शन आने लग गया है। 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, और बेटा इसको 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 32.7 ही आएगा। 32.7 ही सवाल के आंसर आ जाएंगे। तो आप अच्छे से सवाल लगा पाओगे, आप अच्छे से सवालों को कर पाओगे, अगर आपको फ्रैक्शन अच्छे से आता है मेरे बच्चों।
अब दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक अलग कॉन्सेप्ट की। एक अलग कॉन्सेप्ट की बात हम यहाँ करने वाले हैं। हमारा कॉन्सेप्ट जो समझने वाले हैं, वो यहाँ हम 4 चीजें समझने वाले हैं। पहला हमारा है एक्स वाई का कितना परसेंट है, ऐसा हमसे पूछा जा सकता है। एक्स का वाई कितना परसेंट है, ऐसा हमसे पूछा जा सकता है। एक्स का वाई से प्रतिशत कितना है, ऐसा हमसे पूछा जा सकता है। और एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, ऐसा भी अपने से पूछा जा सकता है। तो देखो दोस्तों, यहां हम क्या है इसको अच्छे से समझते हैं एक बार। यहां पर ये डाला गया है कि एक्स वाई का मतलब एक नंबर आपके पास एक्स है, एक नंबर आपके पास वाई है। तो इसलिए बोला एक्स किसका, ये एक प्रश्न करो किसका, एक्स किसका भाई, वाई का। एक्स वाई का मतलब एक्स के बारे में आपको बताना है कि एक्स है वो वाई का मतलब किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू क्या है ये बताना है। तो परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीपल करके परसेंट का साइन लगा दीजिए। कल हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि जब भी हमें परसेंटेज चाहिए तो हम 100 से मल्टीपल करके परसेंटेज साइन लगा देते हैं। तो बताइए क्या पूछा था, एक्स किसका, वाई का कितना परसेंट है। तो अब आगे से ध्यान रखने वाली बात हो गई है कि ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट आ गया कि जब भी हमें एक्स वाई का कितना परसेंट ऐसा पूछे तो हमेशा हम नीचे कौन सी वैल्यू रखेंगे, हम लिखेंगे जिसके साथ ये का शब्द लगा हुआ है। ये का शब्द लगा हुआ है ना, ये हम नीचे ले लेंगे। अगर एक्स वाई का अपने आप से एक सवाल पूछिए, वो बोला एक्स, फिर आप बोले किसका, तो आप कहेंगे सर वाई का। मतलब एक्स किसका, वाई का कितना परसेंट है ऐसा पूछा है। तो एक्स को किसके रेस्पेक्ट में देखा जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा, तो वाई नीचे आएगा दोस्तों आपका। नंबर 2 की बात हो रही है, नंबर 2 की बात यहां हो रही है। तो नंबर 2 में क्या कहा, एक्स का वाई कितना परसेंट है। एक्स का कौन भाई, वाई। एक्स का कौन, वाई। मतलब वाई के बारे में हमसे पूछा जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहां वाई बाई एक्स आएगा, यहां वाई बाई एक्स आएगा। और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट साइन लगा दिया जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा दिया जाएगा मेरे दोस्त। तो बात समझ में आ रही है। इन दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर x और y दे रखे हैं और इनमें से दोनों में किसी के साथ भी का दे रखा है तो वो वाला पार्ट हमेशा बेस वैल्यू बन जाएगा। वो वाला पार्ट हमेशा क्या बन जाएगा, बेस वैल्यू, यानी कि उसका नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, वो हमेशा हर में लिखा जाएगा उसके। ठीक है दोस्तों, यहां y के सापेक्ष, y के रेस्पेक्ट में x निकाला जा रहा था और यहाँ x के रेस्पेक्ट में y के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ x नीचे रहेगा और ऊपर वाले में y नीचा रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट की। थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, 3 नंबर में क्या पूछा, x का किस से, तो आप कहेंगे सर y से। मतलब x किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है ये पूछा जा रहा है। मतलब अगर हमारे सवाल में एक वर्ड एक के x के साथ का लगा हुआ है, y के साथ से लगा हुआ है, या x के साथ से लगा हो, y के साथ का लगा हो, तो हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि उसके हर में वैल्यू वो आएगी जिसके साथ क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है। क्यों, x का y से, मतलब y के रेस्पेक्ट में x का क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो ध्यान रखना, जब सवाल में का भी आ जाए और एक के साथ से आ जाए, एक के साथ का आ जाए, एक के साथ से आ जाए, तो बेटा आपको से वाले को नीचे रखना है। मतलब इसके लिए आएगा x का किसके रेस्पेक्ट में, y से क्या निकालना है, परसेंटेज बताना है। तो इसको ऐसे हल किया जाएगा, x अपॉन वाई इंटू में 100%। अब अगला जो आ रहा है, एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है या कम है, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। इसके साथ से लगा हुआ है, वाई से क्या है, कितना अधिक है या कितना कम है ये हमें बताना है दोस्तों। यहां पर वाई से कितना कम है या ज्यादा है ये हमें अच्छे से बताना है। तो मुझे बताओ
अब ये बोलता है अधिक है या कम है, ये बताना पड़ेगा आपको। किससे? y से। कौन? x। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? ऊपर लेना है x y से कितना अधिक है या कम है। तो आपको x माइनस वाई का मोड ले लिया है मैंने। मोड का मतलब हमें ऊपर क्या लेना है? धनात्मक मान लेना है। अगर आपका अधिक होगा तो उस समय तो x वैसे ही बड़ा होगा आपका। y से कौन x कितना अधिक है? अगर ये अधिक है तो ये वैसे ही पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये कम है तो x आपका y से छोटा होगा, उस समय ये माइनस आएगा, तो भी हम क्या लेंगे? पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें तो कम या ज्यादा परसेंटेज में बताना, तो हमें माइनस या प्लस से कोई लेना देना नहीं है। किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो y और इंटू में क्या लगा देंगे? 100% लगा देंगे। ये आपका चौथा कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों, ये आपका चौथा कॉन्सेप्ट हो गया। क्या कॉन्सेप्ट है? ये बोलता है एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है। अगर ये लिखा हुआ जाता वाई अक्ष से, तो फिर किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता? एक्स के रेस्पेक्ट में निकाला जाता कि वो उससे कितना अधिक है या कितना कम है। तो इन चार कॉन्सेप्ट के ऊपर हम सवाल देखने वाले हैं और उन सवालों को हम समझने वाले हैं अच्छे से दोस्तों। तो चलिए इसका पहला एग्जाम्पल लेके आ गया हूं। सवाल क्या है? 40 का 40-60 का कितना परसेंट है? 40-60 का कितना परसेंट है? यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि 40-60 का कितना परसेंट है, यानी 60 के रेस्पेक्ट में आपको क्या बताना है? 40 की वैल्यू बतानी है। तो बताओ आप कहेंगे सर यहां का किसके साथ लगा हुआ है? तो आप कहेंगे सर यहां का लगा हुआ है 60 के साथ लगा हुआ, मतलब इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बताइए 40 का किसके रेस्पेक्ट में? 60 के रेस्पेक्ट में वैल्यू बताना है, तो इंटू 100 करके परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। इंटू 100 करके परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। यहां से बेटे मैं इसको 20 से काट लेता हूं। 20 से मैं इसको काटूंगा, 20 से काटूंगा मैं जब इसको, तो बताओ क्या आएगा? 20 से काटूंगा 2 बार कटेगा। मैं इसको 20 से काटूंगा 3 बार आएगा। तो अगर 2/3 आ गया, तो जिन बच्चों को डायरेक्टली याद है 1/3 33 सही 1/3 होता है, तो 2/3 66 सही 2/3 होगा। या फिर आप 100 को 2 से गुणा कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 200% बटे 3। अब लगा दीजिए भाग इसमें 3 का, तो बताओ कितना आया? 36-18, फिर 2 बच गए, 36-18 फिर 2 बच गए, तो आप 2/3 लिख के सवाल का उत्तर खत्म कर सकते हैं। यानी 2/3 की वैल्यू अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप कह सकते हैं कि ये 66 सही 2/3% आएगा, या 66.66% भी बोल सकते हैं। इसका बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर जल्दी से बताइए, इसका आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सवाल क्या है? 99 135 का कितना परसेंट है? 99 है वो, 135 का कितना परसेंट है? ये आप जल्दी से लगा के मेरे को कमेंट कर दो भैया आंसर। चलो बच्चों, आपने कहा सर अगर ये वैल्यू हमें किसके रेस्पेक्ट में देखनी है? 135 के रेस्पेक्ट में हमें ये वैल्यू देखनी है, तो रख लो 99 है, वो 135 के रेस्पेक्ट में कितना वैल्यू देगा, तो इंटू 100% लगा के आंसर बता सकते। ठीक है दोस्तों, तो करिए इसको, काट लीजिए इसको। ये दोनों नंबर 9 से कटते हैं भाई, दोनों ही नंबर आपके 9 से कटते हैं। इसको 9 से काटा 11 टाइम्स चला गया, इसको 9 से हम काटेंगे तो ये आपका 15 टाइम्स कटेगा। ठीक है, मैं इसको 5 से काटूंगा, ये 20 टाइम कटेगा, यानी 20 बार कटेगा। मैं इसको 5 से काटूंगा, 3 बार कटेगा। बोलो 11 इंटू 20 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 220% हो गया। और बटे में कितना है जी? तो आप कहेंगे सर 3 है। सवाल का उत्तर आएगा 7×21, एक बच गया, तो 7 3 3 9, एक बच गया, तो 1/3।
76 सही 1/3% आ जाएगा इसका आंसर। कि आपका जो 99 है वो 135 का कितना परसेंट है, तो आप कह सकते हैं 73 1/3% है। 73 1/3% इसका है ये वाला मान। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की बात हम करें तो अगला सवाल हमारा है कि 32 48 से कितना परसेंट है। 32 48 से कितना परसेंट है, कम है, सॉरी 32 48 से कितना परसेंट कम है, कम बोल दिया। पहले तो बताऊं रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में मान निकाला जाएगा, तो आप कहेंगे सर 48 के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकाली जाएगी, इसके साथ से लगा हुआ है, 48 के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। तो मैं कहता हूं अब ये बोल रहा है कितना कम है, कौन भाई 32 किससे, 48 से कम है, तो हमें डिफरेंस लेना है, उसको पॉजिटिव लेना है। तो बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 48 और 32 का डिफरेंस आएगा 16 डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमें लेना है कि 32 है वो 48 से कितना कम है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेके मॉडुलस लेंगे। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, बड़े में से छोटा घटा लिया करो बस, तो मॉडुलस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप। तो 48 में से 32 गए, 16 आगे, बटे किसके रेस्पेक्ट में, 48 के रेस्पेक्ट में ये कितना कम है, तो हमने ये देख लिया, इंटू 100% लगा देंगे। देखो बेटा ये पूरा पूरा कट रहा है, 16 एकम 16 और 16 थी 48, तो 1/3 आ रहा है। तो आप मुझे बता दीजिए 1/3 का परसेंटेज क्या होता है। 1/3 का परसेंट क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे सर 1/3 का जो परसेंटेज होता है वो 33 सही 1/3% होता है। या आप 3 से डिवाइड कर लो 100 को, तो भी आपका 33 से 1/3%, यानी x यानी कि 32 है वो 48 से कितना कम है भाई, 33 सही 1/3%। ये इससे क्या है, लेस है, इससे कम है दोस्तों। ये बताओ आप, ये बताओ। सवाल है 135 90 से कितना परसेंट अधिक है, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, तो आप कहेंगे सर 90 के रेस्पेक्ट में आपको बतानी है वैल्यू किसकी, 135 की, ये इससे कितना अधिक है ये हमें बताना है। तो आप कहेंगे सर हमें वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में देखनी है, तो आप कहेंगे सर हमें वैल्यू देखनी है 90 के रेस्पेक्ट में, वैल्यू देखनी है 90 के रेस्पेक्ट में, वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो नीचे हमेशा क्या आएगा, 90 आएगा, 90 के रेस्पेक्ट में वैल्यू देखनी है। और ये बोलता है ये अधिक है या कम है, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, और आपको परसेंट में वैल्यू चाहिए, तो 100 से मल्टीपल करके परसेंट का साइन लगा दीजिए मेरे बच्चों। क्या बच्चों ये बात समझ आ रही है आपको कि हमें वैल्यू 90 से रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो 90 हमेशा नीचे आ गया है, और इन दोनों में ये पूछा है कि अधिक कितना है 135, तो दोनों का डिफरेंस ऊपर लेना है, चाहे वो कम पूछे चाहे अधिक पूछे, ऊपर डिफरेंस लेना है, और नीचे जिसके रेस्पेक्ट में वैल्यू पूछे वो लेनी है। देखो 45 का भाग एक बार जाएगा, 45 का भाग दो बार जाएगा, 1/2 है, और 1/2 को 2 से यहां से कैंसिल कर देंगे तो 50% आएगा। और या जिन बच्चों को सीधा ही याद है कि 1/2 तो 50% होता है, या 2 से इसको काट लीजिए तो भी कितना आएगा, 50% आएगा। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो 50% आ रही है, कि ये इससे 50% अधिक है। ये इससे कितना अधिक है भाई, 50% अधिक है। बोलो दोस्तों क्या चीजें समझ आ रही है आपको अच्छे से, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें अच्छे से समझ आ रही है। आगे हम चलते हैं, यहां से कुछ मान निकालते हैं, अलग चीज आ गई, वो बात आप समझ ही गए होंगे। ये परसेंटेज की वो सवाल जो हम यहां से ये बता सकते हैं कि इनको कैसे किया जाए, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको परसेंटेज का जो फ्रिक्शन वैल्यू है वो याद होना चाहिए। फ्रिक्शन नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं और सवालों को हल कर सकते हैं। मैंने कहा जी ये सवाल में है 3800 रुपए दे रखे हैं आपको, फिर उसका निकालना है 25/9, क्या निकालना है, 25/9 निकालना है, फिर का मतलब यानी इंटू 15%, और 15% को बच्चे आप या तो 15% को लिख दो 15/100, या तो ये लिख दो,
या आपको इसका फ्रैक्शन मालूम है, ये 3/20 होता है, 3/20 होता है, तो आप 3/20 भी ले सकते हैं, डायरेक्टली 3/20 लिख सकते हैं। इनटू 18% आ गया। 18% को आप 18/100 भी लिख सकते हो या 9/50 भी लिख सकते हो। 18/100 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा 18/100 लिख लो, क्योंकि आपको पता है जब भी हम परसेंटेज उठाते हैं तो सोचते क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। चलो जी, जो कट रहा है वो काट लो, 9 दूनी 18, 2 बार कट गया, 2 से ये आपका 2 खत्म हो गया, ये 2 जीरो यहां से 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक है। अब नीचे एक जीरो बच रहा है, मतलब 10 बच रहा है, तो मैं इसको 5 से खत्म करूं 5 बार, मैं इसको 5 से खत्म करूं 5 दूनी 10 2 बार, मैं इसको 2 से खत्म करूं ये 19 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहां आपके पास वैल्यू आ रही है 19 इंटू 5 इंटू 3, ये वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है दोस्तों। अब यहां से आप गुणा करके सवाल के आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं कि यहाँ ऐसे नंबर्स होते हैं कि आप उनको डायरेक्टली, जैसे आपको पता चल गया होगा, आप एग्जाम में अपने टाइम कैसे बचाएंगे। जैसे मान लो 19 का पहाड़ा आता है, ये तो छोटी सी कैलकुलेशन कर भी लोगे, 19 5 95 और 95 को 3 से गुणा करोगे तो आपका 285 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में नहीं पता कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी आ गई, संख्या बड़ी आ गई, तो केवल यूनिट डिजिट देखो, 5 इंटू 3 15, यानी इसका इकाई अंक 5 आएगा, 5 नाम 45 यानी यूनिट डिजिट 5 आएगा। इसका मतलब दो ऑप्शन तो डायरेक्टली क्या हो चुके हैं, दो ऑप्शन तो आपके डायरेक्टली हट चुके हैं, दो ऑप्शन तो आपके डायरेक्टली हट चुके हैं, और वो ऑप्शन, ये दो ऑप्शन है जो हट गए आपके, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं आ रहा। अब आपके पास दो ऑप्शन में 5 आ रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो नंबर बनेगा वो 3 से मल्टीपल होगा, मतलब उसका डिजिटल सम 3 होना चाहिए। तो आप ये देख पाएंगे 8 और 5 13 और 3 16 का डिजिटल सम 3 नहीं आएगा। लेकिन देखो 8 5 13 और 2 कितने आ रहे हैं अपने पास 15, मतलब 15 का डिजिटल सम क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी ये 3 से डिविजिबल नंबर है, तो आप इसके आंसर लगा सकते हैं। तो ये एक मेथड हो सकता है, हालांकि छोटी कैलकुलेशन 19 इंटू 5 95 इंटू 3 285 डायरेक्टली हमें पता चल रहा था, क्योंकि हमें पहाड़े आते हैं तो हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे। लेकिन मान लो कैलकुलेशन बड़ी हुई तो हम ऐसा प्रयोग करके इस सवाल का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो ये सवाल बताइए जल्दी से, 4600 का 20% है, फिर उसका 25% है, उसका अगेन 10% है, आपको निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मित्रों यहां से आप बता सकते हो 4600 है टोटल, उसका 20% मतलब 1/5, उसका 25% तो आप कहेंगे सर 1/4, उसका 10% तो आप कहेंगे सर 1/10। ये सारे कैंसिल करके सवाल के आंसर लगा सकते हो। मैंने कहा जी 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। मैं यहां कहता हूं नीचे आएगा 5 चौके 20, या आप 5 से काट लो, 5 से इस 0 को काट लो 2 बार, 0 का मतलब 10 होता है यहाँ, 2 बार, 2 से काट लो इसको 2 बार, और 2 से काट लो 46 को 2 बार काटेंगे तो क्या आएगा 23 आएगा। सवाल के राइट आंसर 23 आएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। तो ऐसे हम सवालों को लगा पाएंगे अगर हमें फ्रैक्शंस याद हुई तो ये सवाल और कर लीजिए। आज की क्लास का लास्ट सवाल है जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसके आगे की बात हम कल क्लास में करेंगे, कल की क्लास के अंदर हम बातें करेंगे। चलो समझते हैं बेटा, 4224 ये नंबर है, इसका निकालना है 9.09%, मतलब ये 1/11 होता है। कल की सीरीज में हमने पढ़ा था इसको। 16.66 ये 1/6 होता है, और 12.5 मतलब ये 1/8 होता है, 1/8 होता है, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं खत्म। यहां से देखो 11 से डिवाइड कर लो इस नंबर को, तो 11 3 33 होता है, 9 बचेंगे, 11 8 88 होता है, 4 बचेंगे, 11 चौकी 44, 384 आ गया। 384 को 6 से काट लीजिए, 384 को आप किससे काट लीजिए दोस्तों, 6 से काट लीजिए, 6 से काटेंगे तो क्या आएगा 6 6 36, और 2 बचेगा 6 चौक 24।
अब इसको 8 से काट ली तो 8 इंटू 8 64, तो 8 बार कटेगा, मतलब सवाल का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 8 इस सवाल के राइट आंसर होंगे। तो दोस्तों आज का जो क्लास है उसका हमारा मेन मकसद फिर से यही था कि हम इसकी बेसिक कुछ जानकारी और सीखे, और वो हमने सीखी है। कल से हम इसके अब टाइप वाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं, पर टाइप के बारे में आपको बताकर उसके आगे से क्वेश्चन शुरू कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।